ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव बेलसर की, जहां एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ ऐसा घटा था जिसे कोई दोहरा नहीं सकता। वो हवेली अब सिर्फ डर का दूसरा नाम बन चुकी थी, और उस डर की गहराइयों में छुपी थी एक सच्चाई जो आज तक बाहर नहीं आई थी। पहला भाग, हवेली का रहस्य। साल था 1987। बेलसर गांव अपने आप में बहुत ही शांत और प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ था, लेकिन गांव के उत्तर पूर्वी कोने में खड़ी वो पुरानी हवेली, ठाकुर हवेली, हमेशा रहस्यमयी बनी रही। बताया जाता था कि इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे, जिनकी मौत बहुत ही रहस्यमय हालातों में हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि ठाकुर साहब ने काले जादू की विद्या सीख रखी थी और उन्होंने अपनी हवेली में कुछ ऐसा किया जिससे आत्माएं बंध गई। एक रात उनके पूरे परिवार की मौत हो गई, न कोई गवाह, न कोई सुराग। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, शाम ढलते ही अगर कोई उस हवेली की ओर गया तो वो लौटा नहीं। कई बार लोगों ने वहां से अजीब आवाजें सुनी, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें, भारी कदमों की आहट। दूसरा भाग, रवि और उसके दोस्तों की जिज्ञासा। वर्ष 2002 में गांव में एक युवक रहता था, रवि शर्मा। पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वापस गांव आया था। साथ थे उसके दो दोस्त, निखिल और सोहम। तीनों को डरावनी कहानियों का बहुत शौक था, और जब गांव के बच्चों ने उन्हें ठाकुर हवेली के बारे में बताया तो रवि की उत्सुकता बढ़ गई। रवि ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि असली सच्चाई क्या है। गांव वालों ने बहुत मना किया, खासकर दादी ने, जिन्होंने कहा, बेटा, वो हवेली इंसानों के लिए नहीं रही। अब जो वहां गया वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। पर तीनों दोस्तों ने एक योजना बनाई। रात 8 बजे चुपचाप टॉर्च और कैमरे लेकर वे हवेली की ओर निकल पड़े। तीसरा भाग, हवेली का पहला सामना। हवेली दूर से ही किसी मरे हुए के जैसे लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों में से हवा सरसराती थी और पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों। फाटक तो जैसे खुद ही खुल गया, बिना किसी आवाज के। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। सोहम ने तुरंत कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, अब जब आ ही गए हैं तो कुछ पता करके ही चलते हैं। वो एक कमरे में घुसे जो शायद ठाकुर साहब का कमरा रहा होगा। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो लटकी थी, पूरा परिवार, लेकिन सबके चेहरे खरोंच दिए गए थे, सिवाय एक छोटे बच्चे के। रात गहराने लगी और तभी एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों घबरा गए। निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो गया था। अचानक एक औरत की हंसी गूंजने लगी। धीमे धीमे हवा में किसी के चलने की आवाज आने लगी। टॉर्च बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा। चौथा भाग, आत्माओं का प्रकट होना। कमरे में एक ठंडी सांस की तरह कुछ गुजरा। अचानक सोहम जोर से चिल्लाया, मुझे किसी ने छुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह एक कोने में जा गिरा। रवि और निखिल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। फर्श पर एक छाया बनी, एक लंबी औरत की परछाई जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। औरत ने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों दोस्त जर हो गए। फिर आवाज आई, मैं अभी मुक्त नहीं, मेरी कहानी सुनो। उस औरत ने बताया कि वो ठाकुर साहब की पत्नी थी, सावित्री। ठाकुर ने अपनी लालच में तांत्रिक क्रियाओं से अपने परिवार की बलि दे दी थी ताकि अमरता प्राप्त कर सके। लेकिन तांत्रिक क्रिया अधूरी रह गई और पूरे परिवार की आत्माएं हवेली में बन गईं। अब हर अमावस की रात वे आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए भटकती हैं। पांचवा भाग, आत्मा की आखिरी इच्छा। सावित्री की आत्मा ने कहा, अगर कोई इस हवेली में पवित्र हवन करे और मेरे बेटे की तस्वीर को गंगाजल से शुद्ध कर दे तो शायद हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हुआ। हवेली में मौजूद हर आत्मा एक एक कर प्रकट होने लगी। बच्चों की रुलाई, बुजुर्गों की कराह, औरतों की सिसकियां और एक तांत्रिक की डरावनी हंसी। कमरा चारों ओर से आग जैसी लाल रोशनी से भर गया और फिर तीनों बेहोश हो गए। छठा भाग, गांव में हलचल। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि, निखिल और सोहम हवेली के बाहर बेहोश पड़े हैं। तुरंत उन्हें उठाकर गांव लाया गया। सब डरे हुए थे। सोहम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो बार बार कह रहा था, वो औरत, उसने कहा वो लौटेगी। रवि ने हिम्मत करके सारी कहानी सबको सुनाई।
गांव का पुजारी आगे आया और कहा कि अगर आत्माओं को मुक्त करना है तो पूरे गांव को मिलकर हवन करना होगा। आत्माओं की मुक्ति अगले पूर्णिमा की रात को गांव का सबसे बड़ा हवन हुआ। पुजारी ने शुद्ध मंत्रों से हवेली को पवित्र करना शुरू किया। उसी समय हवेली से चीखें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद कांप रही हो। फिर अचानक सावित्री की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारा समय पूरा हुआ। और देखते ही देखते हवेली की छत से एक उजली रोशनी निकली और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। सभी आत्माएं शांत हो गईं। अंतिम भाग। हवेली आज आज भी ठाकुर हवेली वहां खड़ी है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं रही। गांव वाले अब वहां पूजा करने जाते हैं और हर साल वहां सावित्री देवी के नाम का एक छोटा सा मंदिर लगता है। रवि आज एक फोटो जर्नलिस्ट है और उसने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। लेकिन रवि एक बात आज भी नहीं भूल पाया। जब वो हवेली से निकले थे, तब सावित्री की आत्मा ने कहा था, हम तो मुक्त हो गए, पर जिन आत्माओं ने तुम्हें देखा है वो अब तुम्हें पहचानती हैं।